जो संगठन को विस्तार के रूप में सभी को निर्देश दिए हैं कि वो मेहनती सदस्यों का ही चुनाव करें। जिस भी सदस्य को आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हो वो मेहनती होना चाहिए और आपकी बात मानने वाला होना चाहिए। तो सही तरीके से संगठन का विस्तार करें। और आपके द्वारा आगामी प्रोग्राम की भी चर्चा हुई है, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो मैं आज हमारे मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब MR प्रशांत साहब, मैं आपसे सर अनुरोध करता हूं आप आए और आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप अध्यक्षीय उद्बोधन रखें माननीय MR प्रशांत साहब। और आभार बादल सिंह बहुत जी पे व्यक्त करा देना। जी सर। जी बहुत बहुत साधुवाद हमारे माननीय संचालक जी। सर्वप्रथम महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध तथा हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर अंबेडकर को आज के इस चर्चा संगठन विस्तार हेतु चर्चा के विषय पर जो चर्चा हुई, इसलिए इस चर्चा के लिए में भाग लिए हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी और हमारे मार्गदर्शक धर्मप्रकाश भात्य साहब, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बोध साहब, हमारे जो के कार्यालय प्रभारी सचिव मैडम मुकेश मैडम, हमारे IT सेल के मुकेश बोध साहब और जितने भी आज जुड़े सभी को मेरा तहे दिल से आज बहुत शुक्रगुजार है। तो इसके साथ एक बात कहा जा सकता है, जैसे संत कबीर ने बोले थे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो गई दो दो बात, और गधे से गधा मिले हो गई दो दो लात। मतलब आज जो हमारे सामने बहुत संगठन बिखरे हुए हैं, लेकिन समाज को जोड़ने का काम जो करने वाले ऐसे आज तक नहीं हुए। और आज जो हमें अनुभवी लोगों की जरूरत है, और इस अनुभवी को लेके जो अपने दिल में मिशन दिन रात सोचने वाले ऐसे मार्गदर्शक का तलाश था हमें, और हम तलाशते हुए हमारे मिले हैं मान्यवर धर्मप्रकाश भात्य साहब। और इसलिए तो ये होता है संगठन का जो नेतृत्व, संगठन का विस्तार कैसा होगा, तो इसके ऊपर सब अपना अपना मत व्यक्त किए हैं। और सबसे अच्छा लगा कि हमारे पश्चिम बंग के जो हमारे प्रभारी जोगेंद्र नाथ मंडल जी, उन्होंने कि जो अब कम समय में अपने जिम्मेदारी के साथ नौकरी करते हुए इस जिलों में, हाँ जोगेंद्र नाथ सरकार जी, हाँ क्षमा कीजिए सर, तो हाँ तो ये जो जुड़े हैं और बहुत कम समय में और दिन रात बहुत परिश्रम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद इनको। और उन्होंने भी बोले कि जो अपना जुनून जो है, जिनके पास जुनून होता है सब कुछ कर सकते हैं। जैसे तथा बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब लिखे हैं, तथागत इतने घनघोर जंगल में जाते थे कि एक पागल के सिवा कोई जा नहीं सकता। और हमारे जोगेंद्र नाथ साहब ने बताए तो ये प्रेरणा मुझे कहां से मिला, तो ये बाबा साहब और गौतम बुद्ध की प्रेरणा से ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बहुत बहुत साधुवाद हमारे जोगेंद्र नाथ सरकार जी को। और साथ में हमारे जो झारखंड के संयोजक राम प्रसाद बोध साहब, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो काम चल रहा है, हमारे पास समय, अभी हमारे मार्गदर्शक ने बताए समय बहुत कम है, और समय बहुत कम होते हुए हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करने का, ये उनके लिए अगर काम नहीं करेंगे तो उनके लिए धोखा होगा। तो इस बात को इन्होंने पहले से आगाह कर दिए थे, और इस आगाह के चलते उन्होंने ये बताया कि सभी संयोग जितने भी है, जितने प्रदेशों के संयोग की, इनकी समीक्षा होनी चाहिए। और हमारे जो आंदोलन जो है ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, और आंदोलन के दिशा ये कि जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम करना जरूरी है। और फिर हम टीम बनाकर काम करें, और आम जनता के पास हम कैसे पहुंचे, जब तक धम्म हो सकता है। तो साथ में फिर हमारे नेपाल सर तांडी सर, हमारे उड़ीसा के प्रदेश संयोजक,
उन्होंने भी बताया, जिनके पास उच्च विचार और सिद्धांत की शक्ति है वो कभी भी हारता नहीं है। तो निश्चित तो हमें ऐसा नॉलेज यूनिवर्सिटी मिला है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, तो ये संगठन को जरूर विस्तार करने के लिए सफल नेतृत्व लेगा। और साथ में भी बताए कि अकेला आदमी ये बदलाव को सोच सकता है, परंतु एक संगठन बदलाव को रूप दे सकता है। तो आज कम समय में इतना बदलाव हुआ है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के चलते, तो आज जो हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग बोलने वाले संगठन भी आज वो उनको कि हमारे पीछे लगना जरूरी हो गया है। और इसके साथ और भी नई जानकारी मिला, हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे बुजुर्ग हमारे आदर्श के तुलसीदास लंगी जी ने, उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो 1979 में तो नागपुर कन्वेंशन में हमारा माननीय साहब ने जब 73 से 78 तक उन्होंने बनाए कि बामसेब बनाए, जिस संगठन का साधन संसाधन ना हो वो बांझ है, यानी बिना पैसे से काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तहे दिल से अपने जिम्मेदारी समझकर ये हमारे संगठन को कि दान देना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी चीज जो है दान पारमिता जो है सर्वश्रेष्ठ पारमिता है, तो इसको उजागर करते हुए फिर बोले ये मूवमेंट चलेगा कैसे, तो उन्होंने नागपुर कन्वेंशन में तो वो जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर बनाए थे, तो हमारे लोगों को जात पात में बांटे हुए हैं और इसको जात पात बांटे उसको जोड़ने के लिए फिर उन्होंने फिर 82 में डीएस पर बनाए, तो इसके ऊपर बोले। तो ये इसलिए उनकी जो प्रेरणा जो मान्यवर काशीराम से के मान्यवर साहब ने या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी सपना नहीं देखते थे, वो संकल्प करते थे। तो उनके संकल्पित विचार को, और बहुत खुशी की बात है और हमें तो बहुत खुशी होता है हमारे सामने हमारे आदर्श से मान्यवर धर्मप्रकाश भारती साहब, और बिना समय गंवाते हुए मैंने 2006 के बाद 2007 से इस कारोबार को तेजी से बढ़ाए हैं, और बढ़ाते बढ़ाते आज देश भर में ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। और साथ में फिर हमारे जो है तो प्रेरणा है, तो इसको लेकर तो साहब ने भी बताया, तो आज का जो परिस्थिति जो बर्निंग इशू बोलते हैं, जो अग्निपथ ज्योति बने ज्वाला का अब ललकार हो रहा है, जो यानी गुजरात का मॉडल अनुसरण कर रहे हैं, यानी आरएसएस को कामयाबी करने के लिए आज जो 4 स्टेट जो है 4 स्टेट को समान आचार संहिता बनाने की संकल्प कर रहे हैं, जहां भाजपा का सरकार है, और उसी स्टेट में इन्होंने पूरे विचार हिंदुत्व विचार थोपना चाहते हैं, और उसका यानी चैलेंज यानी ललकार है हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो ये बौद्ध महासभा इसी तरह तो हमारे जो यानी नेतृत्व संगठन के नेतृत्व की जरूरत है, और इसके लिए हमें एक बहुत दम होना चाहिए, जैसे हीरो बोलते हैं, यानी हीरो बोले एच मतलब हेल्थ, हम लोग अपना सेहत को ठीक रखकर काम करें। ई का मतलब एजुकेशन, यानी इस प्रचार के लिए हमारे साहब ने ललितपुर में भी वही बात बोले, और हर जगह में ये बोले कि ये जो कारवां है ये भारत को बुद्धमय और प्रबुद्ध बनाने का कारवां है, और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमें नेतृत्व लेना बहुत जरूरी है। और नेतृत्व के लिए क्या होता है कि अपने सहयोगी लोगों को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित और निर्देशित करते रहने के लिए आवश्यक क्षमता तथा योग्यता को विकसित करना है, और उनकी ये क्षमता उसे दो अधिकार पर उनके जो उसे दिए गए अधिकार पर नहीं बल्कि उनके अपने व्यक्तिगत गुण क्षमता पर अवलंबित होती है। नेता का मतलब होता है ऐसी व्यक्ति जो सामुदायिक संगठन को खड़ा कर सकता है, यानी इसको कम समय में ये तजुर्बा जो है, यानी ये हमारे सामने एक मिसाल है, तो हमारे साहब ने इस मिसाल को साकार करके दिखाए हैं और उसे कामयाबी के तरफ अच्छे से ले जा सकता है। जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, लीडर मीन्स ए पर्सन who can change the behavior of the co-worker and also attitude of a common man, who can lead a guide the fellow worker and his organization and even notion too। तो मतलब इसी तरह जो कार्यकर्ता के बारे में तो अभी संदेह यानी हमेशा कुछ ना कुछ बातें चल रही है हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, इसलिए जो बिखरे हुए हमारे भारतीय जो मातृक संस्था बोलते हैं, तो उनमें भी जो हम एक काम आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब का संकल्पित विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं,
तब कुछ आलोचना और ये चल रहा है। तो इसी तरह तो जो हमारे नए सदस्य है इनको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है और याद करना बहुत जरूरी है। तो उनमें से क्या है, जो व्यक्ति अपने संगठन का नेतृत्व करना चाहता है तो उन्होंने ये जो हमारे सदस्य हैं उनको क्या जानना है, अपने संगठन के बारे में सविशेष ज्ञान, डीप नॉलेज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन, इसके बारे में बार बार जानकारी रहना जरूरी है। हम किस तरह इस संगठन चलाते हैं, हमको जो इकोनॉमिकली क्राइसिस के सब पैदा होता है और आज हम कहीं जाते हैं तो पैसों का भी जरूरत होता है, किस तरह देश भर में काम करने का है। उसी तरह तो दूसरा जो है आत्मविश्वास के पूर्ण व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है निर्णय लेने की क्षमता, यानी हम निर्णय लें और उसको काम करें। यानी ये प्रचार करने के लिए एक विद्वान और समर्पित धर्म प्रचारक चाहिए। एक समर्पित आदमी रहेगा तो उसको देखकर आगे और भी निकल सकते हैं, इसलिए ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है। 4 है जिम्मेदारी की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व स्वीकारने की और जवाबदेही होने की मानसिकता। हमको जवाब देना पड़ेगा। जैसे ये जो 1 जुलाई से लेकर हम जो 31 जुलाई तक जो ये हमारे जो मेंबरशिप कलेक्शन जो होगा उसको उसी समय पूरा करना होगा। तो इसी तरह ये हमारे जवाबदेही होने की मानसिकता दिखानी पड़ेगी। तो 5वां में तो खुद हमें जिम्मेदारी लेने की हिम्मत और क्षमता होना चाहिए। हम पीछे करेंगे, ये भी क्षमता हमें स्वीकारना पड़ेगा। जैसे कि हमारे कुछ स्टेट में आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है, मैंने इतने बोलने के बाद भी कुछ लोग यानी ये खुल कर सामने नहीं आ रहे हैं। हमको खुल कर आगे सामना आना पड़ेगा, ये पवित्र मिशन है। और जो हमारे 5-6 में है व्यवहार कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल। हम जैसे डोर टू डोर, अभी बताया गया कि जैसे रामप्रसाद बौद्ध साहब भी और साहब ने भी बताया, ये टीम बनाकर लोगों के पास, और अभी फिजिकली करना पड़ेगा। कोरोना के वजह से किसको हम फोन करते थे तो बोलते थे साहब अभी कोरोना है, कोरोना हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो समय है, दिन रात मेहनत ही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे बोलते हैं कि सामने वाला दुश्मन का ताकत और सब कुछ आगे बढ़ जाएगा और हम अपना यानी कुछ पैदा नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। जो भी बच्चे हैं तो हमारा पूरा आने वाली पीढ़ी क्या, हम ये वर्तमान का पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ध्यान में लेकर हम काम करना पड़ेगा। और 7वां जो है तो आत्मसमर्पण के लिए दृढ़ निश्चय, यस आई विल डू इट, माने कमिटमेंट रहना चाहिए, यस आई विल डू इट। इसी तरह फिर 8 जो सुपरविजन क्षमता, गाइडिंग एंड तो गाइडिंग कैपेसिटी होना चाहिए। हम सबको नजर देना चाहिए कहाँ क्या हो, युवा वर्ग को, ये जो हमारे कार्यकर्ता को, तो ये भी गुण होना बहुत जरूरी है हमारे। तो इसको विकसित करना बहुत जरूरी है और काम तेजी से काम करना पड़ेगा, जंगी तौर पर हमें काम करना पड़ेगा। 9वां जो है प्रबंधन तथा निरीक्षण क्षमता, मैनेजिंग एंड इंस्पेक्टिंग एबिलिटी, हमें ये डेवलप करना है। और 10वां जो है टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट क्रिएटिंग स्किल टू इंस्पायर एंड बूस्टिंग अप टू आवर एसोसिएटेड वर्कर्स। हमारे साथ जो एसोसिएट वर्कर है उनके साथ टीम वर्क हमें करें कुशलता पूर्वक, और संगठन में और लोगों को योग्य आचरण, सबके साथ योग्य आचरण करें। ये अगर आचरण ठीक नहीं होगा तो हमारे लोग जुड़ेंगे कैसे है हमारे साथ, हम जब एग्जाम्पल नहीं होंगे तो ये जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह हमको संगठन को विस्तार करने के लिए अपना योग्य आचरण भी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि जो ईसाई लोग कभी किसी से गुस्सा नहीं करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, पोलाइटली। इसलिए आज देखिए जो उनको वीसा मिल जाता है, लेकिन हमारे बुद्धिज्म जो है, बाबा साहब हमारे लिए काम किए हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं फैल पाए हैं, ये भी हमको समीक्षा करना जरूरी है। इसलिए तो नेतृत्व और अधिक प्रवणता की ओर ले जाने के लिए तो उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त और भी अधिक तथा भिन्न गुणों की जरूरत होती है, जो केवल शब्द सूची के रूप से कहा जा सकता है। पहला, निर्भयता, डरना नहीं चाहिए। अरे हम निर्भयता से काम करना पड़ेगा। निडर और वीर साहसी और लड़ाकू व्यक्ति हमें हमारे पास होना चाहिए, यानी फेयरलेस, तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रगलर, तब रेडी टू स्ट्रगल अंडर डिफिकल्टी, चाहे पहाड़ तूफान से टकराने की भी ताकत ये संगठन का होना चाहिए और एक नेता का
होना बहुत जरूरी है। हम चाहे जितना तकलीफ हो, चाहे हमारे राशि पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे कर सकते हैं? अरे हम समर्पित रहेंगे तो हमारे लोग ही हमें समर्थन देंगे और जरूर कुछ आगे जाने के लिए कर लेंगे, ये तो है। अब मैं अपने जिंदगी में ये भी मैं अभी आजमा कर देखा हूं, मेरा पास भी पैसा नहीं रहता है, लेकिन वहां जाने का है तो तुरंत कि कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाता है। ये रखना बहुत जरूरी है और इसलिए तो हमें सामाजिकता भी होना चाहिए, सोशल मोर देन पर्सनल। पर्सनली हम समाज से मिलना चाहिए, दूर रहेंगे हम नेता बनेंगे, वैश्विक भावना रहेगा, ये नहीं हो सकता है। हम समाज से जो रोज मिलना, जैसे हमारे मार्गदर्शन ने बताए, तो कम से कम यानी चाय जो पिलाने के लिए हम कहे, जैसे बोले ये सीख लेना जरूरी है। और पीछे को यानी 7-8 आदमी से, ये हमारे सामाजिकता यानी ये पर्सनल हमारे। तो इसी तरह 3 जो संकल्पता, ये कल्पकता, परिश्रमशीलता, अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, डायनामिक फॉर सोशल पर्पस टू फाइट अगेंस्ट आवर कंटेम्पररी एनिमी, दैट इज काउंटर रिवोल्यूशनरी। तो ये जो समस्या रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन, हम क्रांति जो कर रहे हैं, जब तक भ्रांति नहीं जाएगी क्रांति नहीं आएगी। तो हमें जाकर लोगों को मैसेज देने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे हमारा उड़ीसा में हम करेंगे सोच रहे थे, तो नहीं, तो कहाँ हम करेंगे? नहीं, हम जाकर ये कैपिटल में करेंगे, राजधानी में करेंगे। तो यानी राजधानी में करने से क्या होगा, पूरे स्टेट को कवर हो जाता है। मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोग क्या है कि ज्यादातर हिंदी से नफरत करते हैं। यानी हिंदी से जब नफरत करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो थोड़ा समझ बहुत मुश्किल होता है, हमको थोड़ा कुछ आता था, लेकिन हमको अब बोलने का थोड़ा नॉलेज आ गया जी, ऐसे यानी सब बोलने का मतलब। तो वहां इसी के हम अपना भाषा नहीं, तो इंग्लिश को भी हम ज्यादा, इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटी को भी हमें डेवलप करना है। जहां हिंदी एरिया है, हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखो, भाषा जीतो मन, हमको भी सीखना है और देश का नेतृत्व भी लेना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह हमको आगे जाना है और जाने के साथ तो हम फिर फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, दैट इज क्वालिटी बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकर्स, यानी लचीलापन। हम गुस्सा नहीं होना चाहिए, यानी कड़क नहीं होना चाहिए, हम हमेशा उदार ही रहना चाहिए, लचीलापन और परिवर्तनशील। वो लोग परिवर्तन विरोधी है, लेकिन हम परिवर्तनवादी। परिवर्तन करने के लिए हमारे ये संगठन, जो कि हमारे मार्गदर्शक अभी समझा रहे थे, ये काम जो 50 साल पहले होना था, लेकिन आज शुरुआत है। आज हमारे मार्गदर्शक अगर नहीं आते और ये जो पहल अगर शुरू नहीं करते, तो ये होना जरूरी है। और ये जो होगा, ये ऐसा सुधार होगा आने वाले के लिए, कभी ये उखाड़ नहीं सकता। जैसे राहुल सांस्कृतिक जी ने जो बोले थे, ये तो बाबा साहब ने ऐसा खंबा गाड़ दिए हैं, कोई हिला नहीं सकता, लेकिन वो खंबा को दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन हमारे मार्गदर्शक आए तो ये खंबा को और कोई, जो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के रूप से जो खंबा गाड़ दिए हैं, अभी कोई हिलाने का किसी में और दम नहीं है। इसलिए तो हमें हमेशा ये परिवर्तनशील होना है और दुश्मन की चाल को समझकर अपनी चाल को भी हमें बदलना भी चाहिए। तो ये है हट्टी, और क्या गुण होना चाहिए? हट्टी, दुराग्रही, एकांतिक या आत्माभिमानी नहीं चाहिए। हमें संभाव होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आत्मकेंद्रित नहीं चाहिए, नो अटैचमेंट टू पर्सनल इंटरेस्ट। अपने ये हमारे संगठन को छोड़कर अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम संगठन में काम करेंगे, हमारा स्वार्थ के लिए, हमारे लाभ के लिए, तो इसको हमको दूर करना पड़ेगा। और हमारे व्यवहार कौशल होना चाहिए, थॉटफुल, तो कंसिडरेट, माने मिलनसार होना चाहिए। सबसे हमें मिलनसार होना बहुत जरूरी है। और व्यवहारवादी का अर्थ होता है दूसरों के बातों को सुनकर अपने बात को अधिक कुशलता से यानी समझा देने की कला, और दूसरों के दिलों को न दुखाते हुए अपनी बात को ये कह देना और अपने काम को आगे बढ़ाते रहना। ये हमारे मार्गदर्शक हमें हम कैडेट सिखाते, पर्सनल में साथ रहता है। तो कभी कहना, किसी का बुराई करना, ये काम कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। ये है हमारे जो नेता का गुण होना चाहिए। और जो संभाषण का कौशल होना है तथा भाषण यानी जो प्रभुत्व स्फूर्ति तत्परता होनी है। स्पष्टवादी
प्रसन्न और उत्साही, और कम से कम तो शक्ति में ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला, यानी हमें बहुत काम करना, बैठने वाला नहीं। तो हमें बैठने वाला नहीं और संगोष्ठी करे तो ये क्या होता है, दुकान चलाने वाला नहीं अपितु कारखाना खोलने वाला, यानी ह्यूमन इंडस्ट्री हमें बनाना है। तो ओपन टू ऑल फॉर द गेन ऑफ द मेनी एंड नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं मेरा तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, अरे हम बाबा साहब ने अपना यानी ये पत्नी का जीवन सबको गवाए हैं, हमें तो त्याग कुछ करना पड़ेगा, त्याग और बलिदान देना, तकलीफ भी सहना पड़ेगा। ये तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हमें हमेशा कैडर होता है, और ऐसा कैडर इसलिए जून में भी जुड़ना हमें बहुत जरूरी है। लीडर शुड नॉट बी स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थिति का दास नहीं होना चाहिए, बट मस्ट बी ए मास्टर ऑफ द सिचुएशन, यानी परिस्थिति का दास नहीं, उस पर मात करने वाला हो, तो ये होना बहुत जरूरी। और तो क्या सफलता से ज्यादा सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करने वाला है। तो इसी तरह अपने संगठन को हम दिन रात मेहनत करें और हम दिखाएं हम भी है, हम अपना वजूद करें देश भर में, और हमारा जो काम जो है तो आरएसएस जो है, आरएसएस के जो अल्टरनेटिव जो है, यानी ये जो उसको टक्कर लेने वाला, जो ये हमारे मनोवादी व्यवस्था, तो इसी को टक्कर लेने वाला, जो कि बाबा साहब जो बोले हैं, द हिस्ट्री इज नथिंग बट ए स्ट्रगल बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये बुद्धिज्म का काम, तो आज हमें बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे मार्गदर्शक इन्होंने बहुत अच्छा बात आज समझाए, बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये जो काम हम आगे अगर 50 साल पहले किए रहते तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसी तरह सभी हमारे आज के अतिथि जो विशेष अतिथि पूर्ण, उनको मैं भी बहुत स्वागत करता हूँ, ये यानी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे वो आज जो हमें बहुमूल्य समय देकर आज उनके विचार रखे, और भी विचार नहीं रखे, साथ में साथ उन्होंने तेजी से भी काम कर रहे हैं, इसलिए तो हमें बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा परिवार हमें मिला है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, और इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमआर प्रशांत साहब। अभी हम सभी साथियों ने माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब को सुना है, और आपके द्वारा संगठन पर विस्तार हेतु चर्चा में आपने संपूर्ण अपनी बातें कम शब्दों में रखी हैं। आपने लीडर की क्वालिटी, क्वांटिटी और अपने स्किल के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी कैसे व्यवहार रखना चाहिए। सर, समय का अभाव है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे आदेशित किया था कि हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से आज की मीटिंग का आभार प्रकट कराने के लिए उनको नामित किया है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से साहब से अनुरोध करता हूँ कि वह आए और मीटिंग का आभार प्रकट करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज जो वेबिनार हुई है इसका आभार प्रकट। माइक म्यूट था मेरा। जी सर। आज के बैठक में उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर इस बैठक में पूरे समय तक उपस्थिति दी है, और संगठन के संबंध में माननीय संस्थापक जी के और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी के और समस्त अतिथियों के विचार को सुना है। आगे भी ये कार्रवाई चालू होगी। जैसे साहब ने बताया है, 1 जुलाई से फिर जो हम पिछले 3-4 मीटिंग से कर रहे हैं उसको फिर हम जमीनी स्तर पर लाएंगे। इस कार्य को आप करने के लिए तैयार हों। आपका बहुत बहुत आभार। आज के मीटिंग की समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु।